बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार की लोकसभा की 15 सीटों पर दावा जताया है। खबरों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस से 15 सीटों की दावेदारी का आधार पूछा तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बिहार में कांग्रेस मजबूत हुई है। वो यात्रा जिसके अंदर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए थे, एक ही गाड़ी में नजर आए थे, लेकिन अब इस गाड़ी के जो दोनों पहिए हैं वो एक दूसरे से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में कांग्रेस ने 9 सीटों पर बिहार में लोकसभा के उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उसके जो सीटें थी यानी लोकसभा में उम्मीदवारों के पहुंचने का जो सिलसिला था वो बेहद कमजोर रहा था और अब इस मामले को लेकर जो दावे हैं वो दोनों तरफ से अलग अलग फाड़ में नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं पटना से मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लगातार इस चीज को लेकर सवाल और संशय उठाए जा रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर वो लाल गाड़ी के अंदर जो तस्वीर सामने आई थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अब ऐसा लगता है कि दोनों चक्के जो हैं वो अलग दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप बिल्कुल सही कहे कि जिस तरह से वो गाड़ी में एक साथ तो बैठ गए, लेकिन अब जब यहाँ पर लोकसभा के सीट का शेयरिंग होना है इंडी गठबंधन के अंदर में और जब कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपना दावा जताया है तो अब आरजेडी उससे पूछ रही है कि आपका आधार क्या है, जबकि आधार की बात कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर यही रखा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बिहार में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। और दूसरी बात जो कांग्रेस की तरफ से कही गई है वो ये है प्रणय कि कांग्रेस ने ये कहा है कि 2019 में कांग्रेस ने तो एक सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन आरजेडी के खाते में तो 0 सीटें रही थी और बावजूद आरजेडी जो है अभी भी 25 सीटों पर दावेदारी जता रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को अगर 15 सीट मिलती है और कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से, तो ऐसे में 15 में से नहीं कि तो 5 सीट जीत के कांग्रेस आएगी। लेकिन बार बार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि यानी प्रशांत 2019 की लोकसभा चुनाव की परीक्षा के अंदर फेल होने वाले 2 उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे से 2024 की चुनावी परीक्षा के अंदर ज्यादा अंक कौन लेके आएगा इसको लेकर लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्या है कि 2019 में जो स्थितियां हुई थी महागठबंधन के अंदर में, उसमें सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने किशनगंज से जीत हासिल की थी। पूरे के पूरे 2019 के चुनाव में आप देख लीजिए तो राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी अपना खाता नहीं खोल पाया था। भले ही वोट शेयर उसके पास आए थे, लेकिन कांग्रेस के वोट शेयर उसके समकक्ष आ गए थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का दावा जो है इसी को लेकर के है। और बिहार में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो मुकुल वासनिक के यहाँ पर जब बैठक हो रही थी इस मुद्दे को लेकर के तो सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस 15 सीटों से कम पर वो समझौता नहीं करेगी, क्योंकि बिहार में जो इलाके हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस पिछला यूपीए गठबंधन कहा जाए या अब इंडिया गठबंधन कहा जाए, पुराने सहयोगी रहे हैं, काफी नजदीकी ताल्लुकात भी हैं दोनों पार्टियों के बीच में, संवाद भी अच्छा खुला हुआ है। तो ऐसे में क्या इस मामले को सुलझाने के लिए किसी तरीके की कोई वार्ताएं हुई हैं? क्या बैठकों का दौर अभी भी जारी है? देखिए, जो जानकारी मेरे पास है कि आज भी इस मुद्दे पर बैठक होगी और आज भी जब कांग्रेस को पूरी तरह अपने जो 15 सीट की दावेदारी है उसको वो बताना पड़ेगा कि उस सीट पर उसका जो समीकरण है, उसका जो कैलकुलेशन है वो क्या है, और इस पर अगर सहमति होती है तो उसके बाद ही आगे बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। प्रणय, बिल्कुल, आरजेडी 10 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, कांग्रेस 15 सीटें लड़ना चाहती है। प्रशांत, आप भी अच्छे से जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति में मांगा ज्यादा जाता है और मिलता कम है। तो ऐसे में कांग्रेस ने क्या कोई अपना बॉलपार्क फिगर बनाया है कि इसके ऊपर समझौता मुमकिन है? देखिए, कांग्रेस का जो हमारे पास जानकारी है, कांग्रेस ने जो कुछ खास सीटें हैं उस पर अपने दावेदारी जता दी है, जिसमें उसका किशनगंज सीट है, कटिहार सीट है, पूर्णिया सीट है, उसने इसके अलावा औरंगाबाद सीट और सासाराम की सीट भी सामने रखा है। इसके अलावा मधुबनी और दरभंगा की भी सीट रखी है। साथ में उसने ये कहा कि सीतामढ़ी और शिवहर की सीट भी उसको चाहिए और मोतिहारी की भी सीट चाहिए। और इन सीटों पर कांग्रेस के चूंकि वहां पर कार्यकर्ता ज्यादा हैं, उनका जो अपना कैडर है
वो कैडर का भी मजबूत है और ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। प्रशांत, आप अच्छे से जानते हैं कि चुनाव के इस मौसम के अंदर सीटों के बंटवारे या सीटों का फॉर्मूला अगर तय नहीं होता है तो कई बार गठबंधन टूट भी जाते हैं। हमने एनडीए के खाते के अंदर, एनडीए के खेमे के अंदर देखा है हरियाणा में हाल ही में कि किस तरीके से जेजेपी और बीजेपी अलग अलग हुए हैं इसी मुद्दे को लेकर। तो क्या इसकी भी आशंका मुमकिन है बिहार के अंदर? देखिए, इसकी कोई यहाँ पर आशंका नहीं है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में 40 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। कांग्रेस शुरू से अगर चुनाव लड़ती रही है तो आरजेडी के साथ लड़ती रही है, चाहे 2019 हो, 2015, 14 की बात हो। अब तमाम जगहों पर देख लीजिए, कांग्रेस के पास वो जनाधार ऐसा नहीं है कि बिहार में 40 सीटों पर दावेदारी कर सके। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि वो आरजेडी पर प्रेशर बनाए और प्रेशर में 10 से जितने ज्यादा की वो सीट हासिल कर सकती है वो करने की कोशिश करेगी। हालांकि आरजेडी ने पहले से तय कर रखा है कि कांग्रेस को 10 सीटें देंगे, लेफ्ट को वो 5 सीटें देने की बात कह रही है और खुद ही 25 सीटों पर लड़ने की कांग्रेस की तैयारी है। ऐसे में ये गठबंधन में यही देखना होगा कि दबाव की राजनीति है कि कौन कितना दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर पाता है। बिल्कुल, दबाव की राजनीति इस समय जोरों पर नजर आ रही है। देखना होगा कि कौन इस दबाव के अंदर अपनी बात मनवा पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत आपका।